Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So today we are going to start the problems involving mole concept. Okay? तो जो बच्चे पहले से जुड़े हुए उन्हें पता है कि हम मोल कंसेप्ट का अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं. तो आज हम कुछ वो प्रॉब्लम्स मींस कुछ वो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जिसके अंदर हमारा मोल कंसेप्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है. ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यस, मोल कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. यस, व्हाट इज द मोल कंसेप्ट? That means कि 1 mole of any substance is equal to its gram atomic mass and is equal to Avogadro number. Understand? तो चलिए अभी देखते हैं कि मोल कंसेप्ट की इन्वॉल्वमेंट हमारी कहाँ रहती है. यस बेटा, देखिए अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि एक्चुअल में सॉल्यूशन होता है क्या है. सॉल्यूशन क्या होता है कि हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना. होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट है दैट इज सिंपल सॉल्ट NaCl एंड वी हैव द सॉल्वेंट इन सिंपल वाटर. ओके, और मैंने दो बच्चों को बुलाया और दोनों बच्चों को बोला कि चलो बेटा सॉल्यूशन बना, इनको ऐसा करो नमक को पानी में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन तैयार करो. ठीक है, अब क्या किया बच्चों ने, एक बच्चे ने बीकर उठाया और उसके अंदर 5 ग्राम नमक डिसॉल्व कर दिया, 100 ml वाटर लिया. दूसरे बच्चे ने बीकर उठाया और उसने क्या किया, उसने वाटर लिया 100 ml बट नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी 6 ग्राम. सो दैट मीन्स नाउ वी हैव टू सॉल्यूशन A एंड B. यस, तो दैट मीन इन दोनों सॉल्यूशंस में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कि obviously that volume is same 100 ml but he mixed 5 grams NaCl and the second student mixed 6 gram NaCl. तो इन सॉल्यूशंस के अंदर कुछ तो डिफरेंस होगा. अब वो डिफरेंस किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे हम, इन दो सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है. दैट मीन्स कि एक सॉल्यूशन पे हम क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं, एक सॉल्यूशंस के ऊपर हम कौन कौन सी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं. दैट मीन्स कि ऑन ए सॉल्यूशन we can find out its strength. हम एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं. we can find out the percentage. ओके, हम परसेंटेज निकाल सकते हैं. we can calculate the molality. we can calculate mole fraction. okay, we can calculate molarity, normality. okay, that means कि these all terms are related with the solution. कि एक सॉल्यूशन के बारे में हम एक सॉल्यूशन के ऊपर हम इतनी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ टुडे आवर दिस टॉपिक इज द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोल कंसेप्ट. इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर हमारा मोल कंसेप्ट का यूज रहेगा ही रहेगा, रोल रहेगा. ओके, तो आज हम इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ, परसेंटेज, मोलैलिटी, ओके, एंड मोल फ्रैक्शन. डन. और बाकी मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी वी विल डिस्कस इन अनदर मॉड्यूल. तो पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे दोनों के ऊपर. आज हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए वन बाय वन एक एक की बात करते हैं. यस बेटा, देखिए अब हम लोग हमारे पास दो सॉल्यूशन है. ओके, तो हम इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ की बात करते हैं. सबसे पहले स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पता है स्ट्रेंथ हम निकालते कैसे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ. दैट मींस कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. ओके, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल सपोज 10 ग्राम NaCl dissolved in a solution to prepare 250 ml solution. ठीक है, इन सॉल्यूशन इन्हें सॉल्वेंट लिख सकते हैं हम, इन्हें सॉल्वेंट टू प्रिपेयर 250 ml सॉल्यूशन.
तो जो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितनी बनी 250 ml। सोल्यूट कितना है हमारे पास 10 ग्राम। हमें चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ से हमें क्या पता चलता है, स्ट्रेंथ दैट मींस कि मे बी दैट सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, कैसी सॉल्यूशन है ये। तो स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो कितना सॉल्यूट है हमारे पास 10 ग्राम है ना, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितनी है 250 ml। ml है, हमें लीटर में चाहिए तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो दैट मींस कि 10 डिवाइड बाय 250 इनटू 100 और 1000 सॉरी, ओके 25 4 जा दैट इज 40% की सॉल्यूशन है ये, ओके। तो इसका हमने क्या निकाला स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास आ गई ऊपर ग्राम पर लीटर की स्ट्रेंथ 40 ग्राम पर लीटर, कि 1 लीटर में 40 ग्राम का सोल्यूट डिसॉल्व है इसके अंदर, इसकी ये स्ट्रेंथ है हमारे पास। यूनिट पता चल गई क्योंकि सोल्यूट ऊपर ग्राम में, नीचे लीटर में हमने क्वांटिटी ले ली है। अंडरस्टैंड। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज आवर स्ट्रेंथ, ओके। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, ये समझ में आया, ओके गुड। सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं परसेंटेज हमें वैसे भी पता है, परसेंटेज आप लोग सारे एक बच्चे को निकालनी आती है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यस, परसेंटेज हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालने तो कैसे निकालते हैं, और मार्क्स ऑफ 10 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। यस, परसेंटेज दैट मीन, बट यहां पर अगर हम बात करें परसेंटेज, हम यहां पर 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन से 3 तरीके हैं हमारे पास, 3 तरीके से परसेंटेज होती है हमारे पास मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज। दैट मीन्स हाउ many parts by mass of solute present per 100 parts of total solution। ठीक है, पर 100 पार्ट्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो इसको हम शॉर्ट में अगर मैं कैसे लिखूं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इसको कैसे लिखेंगे, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से परसेंटेज आएगी हमारी मास बाय मास, ओके। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, अब कोई भी पार्ट्स हमारा मास ऑफ पार्ट्स बाय वन कंपोनेंट, ऊपर हमारा सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है ना। परसेंटेज निकालनी है, वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट हम रिप्रेजेंट करते हैं WA से, डिवाइड बाय WA प्लस WB इनटू 100। टोटल सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही बनेगी ना, ठीक है। चलिए एग्जांपल हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास सेकंड है मास बाय वॉल्यूम, ओके। या फिर हम पहले ले लेते हैं मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, टोटल सॉल्यूशन इन वॉल्यूम है लीटर इनटू 100। टोटल सॉल्यूशन लीटर में हो ना हो कोई जरूरी नहीं है हमारा, कि वॉल्यूम सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूट है हमारा वो ग्राम में है, और जो पूरी सॉल्यूशन बनी है वो लिक्विड में, हम ml में तैयार हुई है हमारे पास, कि दैट मीन्स 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व टू फॉर्म 250 ml सॉल्यूशन। तो उसकी परसेंटेज क्या हुई, अंडरस्टैंड। तो थर्ड वन होती है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नाम से आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स कि जो सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम में है हमारे पास, ओके। कि हाउ मच पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम पर 100 पार्ट्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूट है वो भी वॉल्यूम में, लिक्विड में है, सोलवेंट भी हमारा लिक्विड में है और पूरी सॉल्यूशन भी लिक्विड में तैयार हुई है इनटू 100। तो वॉल्यूम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया V से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। दैट मींस सॉल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड है, दोनों ही सॉल्यूशन हमारी, पूरी सॉल्यूशन हमारी लिक्विड में तैयार हुई है। अंडरस्टैंड? तो उस केस में हम परसेंटेज निकालेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो चलिए अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे इस पे न्यूमेरिकल्स हमारे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए क्वेश्चन लेता हूं मैं कोई, देखिए a solution is prepared by dissolving 5 gram urea in 95 gram of water, 95 gram of water to form a solution. What is the mass percentage of urea? What is the mass percentage of urea in solution? कि सॉल्यूशन में वो मास परसेंटेज, अब इसमें हमारे पास सोल्यूट क्या है, देखिए दैट मींस सोल्यूट इज आवर यूरिया, सॉलिड फॉर्म में 5 ग्राम, और वाटर के 95 में सोलवेंट अलग से, सोलवेंट क्या लिया इसमें, वाटर, दैट इज 95 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन कितनी हुई है हमारे पास, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो दैट इज टोटल 5 प्लस 95 कितनी हो गई, 100 ग्राम। यस, मास परसेंटेज पूछी गई, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमारे पास कितने परसेंट की सॉल्यूशन है, 5%। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये मास बाई मास परसेंटेज का था। चलिए ठीक है, चलिए यस। तो अब थर्ड टर्म पे चलते हैं हम। थर्ड टर्म रहती है हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से आइडिया हो रहा है, क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, number of moles of one component divided by total number of moles of solution, है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। अब वो वन कंपोनेंट क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, कि ऊपर जो है हमारा वो सोल्यूट भी हो सकता है और सोलवेंट भी हो सकता है ना। और सॉल्यूशन कैसे बनती है, number of moles of solute plus number of moles of solvent। yes, और इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ। ओके, इज इक्वल टू Na। अगर हम सोल्यूट मान लेते हैं कि सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमारे a है, Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, x के साथ ही कर देते हैं, कैपिटल में कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ओके, Na बाई Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार इस पॉइंट पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मोल कंसेप्ट। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। कि जिस भी कंपोनेंट का हमें निकालना है, जैसे सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट का गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास।
तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है और फिर नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूले में पुट कर देना है ऊपर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। A solution is prepared by adding 2 gram of NaCl, 2 gram of NaCl in 18 gram water। ठीक है, calculate the mole fraction of solute। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालनी है मेरे पास। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, Na/Na + Nb। सॉल्यूट ये क्या निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का क्या निकालना है, सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और अभी मोल फ्रैक्शन का मोल का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट NaCl है। तो पहले NaCl का मास निकालो। अब सोडियम क्लोराइड का हम गिवन मास तो मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ NaCl। ठीक है, अब NaCl का मोलर मास कितना होता है, सोडियम कितना होता है हमारे पास 30, सोडियम होता है 23 ग्राम मास सोडियम का, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो जोड़ दो दोनों, कितना होगा, दैट इज 58.5। ये हमारा मोलर मास होगा इसका। गिवन मास कितना है 2 ग्राम, है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकालो, इस तरह सॉल्वेंट के निकालने वाटर। ओके, तो मैं फॉर्मूला में पुट करता हूँ, गिवन मास 2 ग्राम डिवाइड बाय 58.5, ओके, डिवाइड बाय 2.2 बाय 58.5 प्लस मोलर मास ऑफ दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 18 ग्राम। 18 और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ही होता है ना। वाटर का भी निकाल के देखोगे तो वाटर का कितना होता है मोलर मास, 2 हाइड्रोजन इसमें 16 ऑक्सीजन होता है 60, तो टोटल 18 ग्राम। यस, तो अब इसको आगे क्वेश्चन को हम सोल्व करें, तो इस क्वेश्चन को आप आगे सोल्व कर सकते हो। यस, पॉइंट हटा लो, 20/585 डिवाइड बाई 20/585 प्लस 1। इस बेटा इसको सोल्व कर लो आगे, इसको डिवाइड करके देखो क्या आंसर आ रहा है हमारा, इसको डिवाइड करके देखो और आगे मोल फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टर्म है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी हम दोनों बाद में डिस्कस करेंगे। मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ही मींस कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मींस यहां पे हमें सॉल्वेंट चाहिए और वो भी किसमें चाहिए, केजी में। दैट मींस मास में गिवन होगा मेरे पास। फॉर एग्जांपल फिर से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 5.8 ग्राम NaCl is mixed with 72.5 gram benzene। Calculate the molality of the solution। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, मींस Na की वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे, गिवन मास 5/8 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास अभी हमने निकाला था, कितना आता 58.5
है ना। तो इसको भी अगर मैं पूरा ही ले लूं 5.85, ऊपर वाले को भी 5.85 ले लेता हूं, अंडरस्टैंड। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वाले का चलेगा 10, नीचे वाले पे आ गया 100 हमारा, तो यहाँ से ये कट गया 10/100, तो हमारे पास आ गया 0.1 मोल आ गया। अब इस 0.1 नंबर को ऊपर फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर आगे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.1 डिवाइडेड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कितना है 72.5 ग्राम, अंडरस्टैंड। तो चलो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ में कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। 75 ग्राम, तो 75 ग्राम, ग्राम है हमें तो केजी में चाहिए, डिवाइड बाय 1000। अब इसको सोल्व करो क्वेश्चन को आगे, तो 1 बाई नीचे पॉइंट ले लेता हूं उसका मैं 10 इंटू 75 इंटू 1000, ओके। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी हमारे पास, 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 4/3। तो एक तरह से ये हमारे पास हमने सोल्व करें 131, ये हमारे पास मोलैलिटी आंसर 1.3 मोलैलिटी। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, कैसे भी हो सकता है आपको मोलैलिटी गिवन और आपको मोलैलिटी निकालनी हो, ओके। तो चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। वैसे आई थिंक ये बेसिक सा क्वेश्चन दिया था हमने, समझ में आया हुआ है, तो ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन of NaCl is 1.25 gram per ml. Okay, calculate the molality of the solution. मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, मतलब मोलैलिटी गिवन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मोलैलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे 3 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मींस अगर हम इसका सॉल्यूशन करें कि 3 मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका यही तो मतलब हुआ ना, 3 मोल्स। दैट मीन्स हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता चल गई, वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का 1 लीटर, तो हम बोल उसके 1000 है ना। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है, कितनी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता ही है हमें, डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, यस बेटा। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं, वॉल्यूम को उधर जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास आ जाएगा हमारे पास, ये मास किसका आएगा सॉल्यूशन का आएगा, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास 1.25, वॉल्यूम था हमारा 1000, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 1250 ग्राम, ये हमारे पास मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट में दे रखा है NaCl, है ना, 3 मोल्स, तो 3 मोल्स का मास निकाल लेते हैं। 3 मोल्स ऑफ NaCl, सॉल्यूट क्या है हमारे पास 3 मोल्स ऑफ NaCl, तो NaCl का मास अभी निकाला था, कितना था 58.5, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें 3 इंटू 58.5, ओके। तो करो इसको सोल्व आगे, 15 24 और 25 2 3 15 2 17, तो ये आ गया हमारे पास 175.5 ग्राम, ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूट आ गया। तो इस तरह अब सॉल्वेंट की वैल्यू निकाल लो, सॉल्वेंट कितना हुआ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन थी हमारे पास 1250 ग्राम,
इसमें से माइनस कर दो 175.5 ग्राम। ठीक है, करिए इसको आगे। यस, करो इसको। तो 1250 ग्राम 175.5, तो ये बचा हमारे पास 5, 9 में से 5 के 4, यहाँ पे बना 14 में से 8 में 7, फिर यहाँ पे बची 0 1। ठीक है, 5, 9 में से 5 के 4, यहाँ बचा हमारा 4, 14, 14 में से 7 के 7, 1 0। यस, ओके। तो ये हमारे पास सोलवेंट की क्वांटिटी आ गई 1.74.5 ग्राम। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैलिटी क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं हमारे पास, कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन? 3 मोल्स है, तो 3 डिवाइड बाय 1074.5 ग्राम। इसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे। मैं पहले इसका पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर 10 कर देता हूँ। अब इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो केजी में आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना। तो इस पास सॉल्व कर देते हैं। 3 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई 10745। यस, अगर हम इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं, अगर टाइम लग जाएगा तो इसको हमारे पास आंसर आ रहा है 2.79। डन, समझ में आया? तो कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको कि मोलैलिटी गिवन आपकी, यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी। तो आज हम लोगों ने 4 टर्म यहाँ पे कंप्लीट की। क्या क्या कंप्लीट किया हमने? स्ट्रेंथ, परसेंटेज, परसेंटेज की 3 टाइप्स की, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, थर्ड वी कंप्लीटेड मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, एंड फोर्थ वी कंप्लीटेड मोलैलिटी। डन। मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी हम अलग से एक नेक्स्ट मॉड्यूल में पूरी अलग से डिटेल में करेंगे। ओके, थैंक यू।